अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज का एपिसोड सलमान का गुस्सा रजत के ऊपर। पता नहीं रजत के ऊपर गुस्सा है कि रजत को समझाने की एक कोशिश। शिल्पा जी का भी लगेगा आज बहुत ज़बरदस्त क्लास। पता नहीं शिल्पा जी भी समझ पाएंगी कि नहीं। आज दिग्विजय भी आएंगे सलमान खान के गुस्से में। आज अविनाश का भी लगेगा बहुत अच्छे से क्लास, जैसे कि हमेशा लगता है करण का क्लास, पर करण को समझ में नहीं आ रहा है। कशिश भी अपनी चीज़ें क्लियर करेंगी। फिलहाल आज रिश्तों पे ही बात होने वाली है। अब पता नहीं करण और विवान कब समझेंगे, शिल्पा जी को कब समझ में आएगा। क्या रजत अपनी उल्टी खोपड़ी से बाहर आएंगे कि नहीं, दिग्विजय की आंखें खुलेंगी कि नहीं। अविनाश को ऐसा लग रहा है कि वो अपने ही तरीके का एक बहुत गजब गेम खेल रहे हैं। पता नहीं किसका पर्दाफाश होगा किसका नहीं। चाहत क्या रिश्ते बना पाएंगी कि नहीं बना पाएंगी, और बाकी लोग क्या घर में अच्छे प्लेयर हैं कि सिर्फ भीड़ इकट्ठा हुई है, हमें कुछ भी नहीं पता। पता नहीं आगे आगे देखिए होता है क्या। कोशिश तो की है सलमान खान ने अपने तरीके से बताने की। फिलहाल फाइनली उनकी एंट्री स्टेज पे। ओ माय गॉड, मैं बहुत खुश होती हूँ। सैटरडे है, मुझे बहुत बेसब्री से सलमान खान के आने का होता है इंतज़ार। मैं बहुत खुश होती हूँ। मैं सोचती हूँ कब सैटरडे आएगा। मैं सोचती हूँ हर दिन सैटरडे हो जाए, हर दिन सलमान खान की एंट्री स्टेज पे हो और मैं उनको देखूँ। फिलहाल आज सलमान खान ने सबसे ज़्यादा बातें की। इतनी बातें वो करते नहीं हैं, वो बहुत कम बातें करते, लेकिन आज वो बहुत ज़्यादा बोले थे, या फिर हम ये कह सकते हैं वो बहुत फ्री थे। वैसे उनके पास टाइम नहीं होता है इन लोगों की पंचायत में घुसने का, लेकिन आज उन्होंने अपने घर की भी बात की, अपनी पर्सनल बातें भी की। उन्होंने अपना एरोगेंस और अपनी जैसी चीज़ें, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सलमान खान बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए, या फिर वो ये सोच रहे हैं कि भाई अब उम्र ख़त्म हो चुकी है वो लड़प्पन वाली। तो वो अपना एक्सपीरियंस पूरे घर वालों के साथ शेयर करते हैं, जिसमें हमें देखने में बड़ा मज़ा आता है एज ए व्यूवर। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं उनकी एक एक बात को कम से कम वीडियो को 3 से 4 बार 5 बार देखती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका समझाने का तरीका। अब पता नहीं ये घर वाले कब समझेंगे। फ़िलहाल वो इतने सीज़न कर चुके हैं तो सलमान खान को बहुत अच्छे से आइडिया है कि क्या होगा। फिलहाल कल का एपिसोड दिखा है जिसमें दिग्विजय को बिग बॉस ने बुलाया था कन्फेशन रूम में और उनसे कहा था वो टाइमलाइन चेंज करके किसी एक को घर वाले को बचा सकते हैं। मतलब कशिश को उन्होंने नहीं बचाया, टाइमलाइन यूज़ नहीं की। विमान श्रुतिका को ये बता रहे थे कि मैं देखना चाहता था दिग्विजय टाइम्स ऑफ गॉड बनने के बाद कैसा टाइम्स ऑफ गॉड बनता है, कैसे रहता है, वो ये बता रहे थे श्रुतिका को। लेकिन श्रुतिका फेवर ले रही थी विवान का, या फिर अपनी एक जगह बना रही थी, पता नहीं। जैसे ही दिग्विजय कन्फेशन रूम से बाहर निकले, बिग बॉस तो जानते हैं मट्टी का तेल, पूरा पोल पट्टी उन्होंने खोल दी, जिसकी वजह से कशिश हुई एकदम हाइपर। कशिश लड़ पड़ी दिग्विजय से, पर दिग्विजय के चेहरे से ये लग रहा था वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है। फिलहाल टाइम्स ऑफ गॉड जो भी बन जाता है ना, उसका हो जाता है दिमाग ख़राब। उसको लगता है कि पावर मिल गया तो अब मत पूछो भाई, ये पावर सिर्फ एक हफ्ते का होता है। पावर और पैसा हर किसी के बस की बात नहीं होती। मैंने अपनी वीडियोस में कहा है, अगर आपने मेरी वीडियोस ठीक से नहीं देखी है ना तो देखिएगा, मैंने अपनी हर वीडियो में वो सारी बातें कही है जो आज वीकेंड के वार पे सलमान खान बोल रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, लेकिन पता है सबसे ज़्यादा मज़ा क्या आता है कि मैं पहले से अपनी वीडियो में बता देती हूँ कि होने क्या वाला है, और देखिए सेम टू सेम वही बात होती है। यामिनी कोशिश कर रही हैं अपनी प्रेजेंटेशन दिखाने की कि मैं भी हूँ घर के अंदर, अपने पॉइंट्स ऊंची आवाज़ में बोल के दिखाने की। फ़िलहाल शायद यामिनी को पता नहीं चल रहा है कि ये बिग बॉस का घर है। भाई आपकी बातें बेसलेस लग रही हैं, अब आप पता नहीं कब समझेंगी। कशिश अपना कंट्रोल एकदम खो चुकी थी। उन्होंने दिग्विजय को गाली वाली सब बक दी, उन्होंने दिग्विजय को खूब सुना के रख दिया। पर दिग्विजय के चेहरे से ये लग रहा था, क्योंकि स्प्लिट वेला में उनके साथ जो चीज़ें हुई थी वो यहाँ पर उसको यूज़ कर रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है विक्टिम प्ले करने की कोशिश कर रहे थे। बिग बॉस ने बुलाया रजत और विवान और करण, अविनाश, शिल्पा और ईशा को कन्फेशन रूम में, और उनको दिखाई क्या बोलते हैं दिग्विजय और कशिश की जो बातें कल रात को हुई थी वो क्लिप। उसके अंदर कशिश को जानना चाह रही थी दिग्विजय से कि मैं गेम में करूं कैसा, क्या करूं, कैसे करूं। वो शायद कंफ्यूज थी, वो एक सपोर्ट चाह रही थी क्योंकि वो दिग्विजय को पहले से जानती, शायद इसलिए वो उनसे सपोर्ट मांगने गई थी। पर दिग्विजय को ऐसा लगा अरे मैं टाइम्स ऑफ गॉड हूँ तो ये मेरे पास आई है मुझसे झुक के बात करने पर। शायद दिग्विजय ओवर कॉन्फिडेंस हो गए हैं। दिग्विजय को ऐसा लग रहा है कि मैं इसको सपोर्ट क्यों करूँ, क्योंकि पिछले उसमें स्प्लिट वेला में उसने इनको धोखा दिया था, तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि अब उनको कोई रिस्क मिले।
कशिश की तरफ से, तो वो रिस्क लेना नहीं चाहते। ईशा ने जब उनसे पूछा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दो नाव पे पैर रख रहे हो दिग्विजय से, तो दिग्विजय ने एकदम साफ ईशा से बोला कि मैं दो नाव पे नहीं हूँ, मेरे लिए करण और रजत कोई मायने नहीं रखते, मेरे लिए अगर मेरी प्रायोरिटी होगी तो वो होगी श्रुतिका। तो ये चीज़ का भी खुलासा हुआ, लेकिन इसमें करण को तो मुझे नहीं लगता फ़र्क पड़ा, लेकिन रजत एकदम सदमे में, बेचारे का मुंह देखने लायक था। फिलहाल रजत को बहुत सदमा लगा कि भाई मैंने उसको टाइम्स ऑफ गॉड बनाया, मैंने उसको नॉमिनेशन से बचाया, लेकिन उसके बाद वो ऐसी बातें कर रहा है। तो भाई रजत भूलते क्यों हैं, आपने चाहत और कशिश के साथ सेम किया था मुश्किल से एक हफ्ता पहले, और देखिए कर्मा लौट के आज आपके पास आया, तो आज आपको बुरा क्यों लग रहा है। फिलहाल करण एकदम न्यूट्रल रहते हैं हमेशा की तरह से, पता नहीं कब, लेकिन रजत को जो धक्का लगा है ना, ये आप ही के कर्मों का फल है रजत, जो आपको मिला है। फिलहाल करण जब आए, उन्होंने शिल्पा और चुम को बताया बेसिकली कि कल अनफेशन रूम में हुआ क्या। शिल्पा यहाँ पे करण को अच्छे से समझा रही थी, वो ये कह रही थी कि तुम ऐसा कोई काम ना करो कि तुम्हारे पे उंगली उठे, ये लगे कि दिग्विजय तुम्हारे कहने पे। फिलहाल पूरा घर यही सोच रहा है कि किरण के, पर मुझे नहीं लगता करण के, वो खुद का ही अपना गेम खेला। अविनाश बाबा बहुत खुश, उनको लगा नपती नप गया, लेकिन भाई नपती नपा नहीं है, अभी तो गेम शुरू हुआ है, अभी तो उसको आए हुए 20 ही दिन हुआ है। करण ने लिया दिग्विजय को साइड में और दिग्विजय से पूछा ऐसी बात है, लेकिन दिग्विजय के चेहरे से ये लगा कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो गेम खेलने आए। उन्होंने साफ कहा, जैसे शिल्पा और चुम ने कहा कि हम आपको ट्रॉफी दे देंगे, तो भाई मैं साफ कह रहा हूँ, मैं आपको ट्रॉफी नहीं दूंगा, अभी भी वक्त है करण समझ जाए। लेकिन परन को नहीं समझ में आ रहा, उनके कोई भी रिश्ते स्ट्रांग नहीं है। यहाँ पे ईशा रजत को ये समझा रही थी कि वो किसी का सगा नहीं है, लेकिन रजत का मासूम सा चेहरा अफसोस हो रहा था मुझे पर सच बताऊं रजत के कर्मों का फल है जो रजत के आगे आया। रजत ये कह रहे थे कि पता नहीं क्यों मैं दिल से नहीं उतार पा रहा हूँ उसको, जैसे ईशा के इसको भी वो नहीं उतार पाए, उसी तरीके से श्रुतिका पहुंची दिग्विजय को ये बताने कि उसने विवान ने ये बोला था कि वो काम नहीं करेगा, लेकिन उसने करके दिखाया, अब तुम क्या चाहते हो, वो तुम्हारे हाथ पैर जोड़े। लेकिन दिग्विजय ने बड़ा रूड श्रुतिका को जवाब दिया और ये कहा, मुझे नहीं लगता अब ये बॉन्ड आगे कंटिन्यू होगा, तो भाई मैं जा रहा हूँ। फिलहाल बग्गा जी ने पूछा जब रजत से कि तुमको क्या लग रहा है दिग्विजय का कैसा गेम है, उसने क्यों ऐसा किया, तो इन्होंने बोला भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा है। भाई रजत आप कब से डिप्लोमेटिक आंसर देने लगे, खुल के बोलने वाले आप इंसान हैं, आप क्यों नहीं बोले। लेकिन यहाँ पर दिग्विजय ने खुल के श्रुतिका को भी बोल दिया, खुल के करण को बोल दिया, खुल के रजत को बोल दिया। रजत को लगा पुराने रिश्ते वापस से बनाने चाहिए, जो कि हमेशा करण और रजत करते हैं। दोनों लोग आपस में बात करते हुए, करण ने भी उनको सॉरी बोला, उन्होंने भी एक दूसरे को, लेकिन इन लोगों का बॉन्ड अच्छा था। पता नहीं टाइम्स ऑफ गॉड बनने के बाद सबका दिमाग खराब जाता है, मुझे ऐसा लग रहा है। रजत का भी टाइम्स ऑफ गॉड बने थे, पगला गए थे यही कह सकती हूँ। रजत ने बुलाया दिग्विजय को, उन्होंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों है, तो लेकिन दिग्विजय ने कह दिया मुझे भरोसा नहीं है। पर भाई रजत कह रहे हैं हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्यों बोल रहे हो भाई, बोलो कि इसी तरीके से मैंने चाहत और कशिश के साथ भी किया था, मुझे भरोसा नहीं है। तो उसी तरह बंदा है ना, कहते हैं ना, कह रहे थे ना रजत कि जाट बंदा जाट भाई, तो जाट भाई ने जवाब दे दिया आपको जाट के तरीके से, अब आपको क्यों जल रही है। यामिनी पहुंची चाहत के पास ये पूछने कि तुम अकेले खेल रही हो, तुम अकेली हो। भाई वो अकेली नहीं है, वो किसी को अपना बना ही नहीं पा रही है। अब ये बात यामिनी जी को कौन समझाए, वो किसी को। फिलहाल सलमान खान जब आते हैं ना, तो फिर वो सोचते हैं, कोशिश ये करते हैं कि सबकी बातें क्लियर कर दे, सबके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे, लेकिन हमें नहीं लगता इन घर वालों को कुछ समझ में आता है, इनको कुछ भी समझ में नहीं आता। जब सलमान खान आए तो उन्होंने घर के अंदर आके सबसे पहले उन्होंने रजत से ही बात की, रजत को समझाने की कोशिश की। ये कहा कि जिस तरीके से रजत बोल रहे थे ना, तू तड़ाक। फिलहाल उन्होंने जैकेट उतार दी है, सच बताऊं तो ब्लू कलर की जैकेट रेड कलर के कोट पे अच्छी लग रही थी, लेकिन उन्होंने उतार दी तो ऑलरेडी अच्छे लगे। वैसे वो मुझे हमेशा अच्छे लगते हैं, मुझे तो बहुत पसंद है। फिलहाल हम आते हैं एपिसोड के ऊपर। रजत को उन्होंने यही बताया कि जिस तरीके से आप बात करते हैं, ठीक है आपको ये लग रहा है कि आप यूज टू हो गए हैं इस घर में आके, लेकिन आपको शायद नहीं पता कि 950 करोड़ की जनता आपको देख रही है, आप इतने कैमरों के बीच में हैं। ये बात शायद रजत भूल जाते हैं बेचारे, अभी उनको नहीं पता है, लेकिन उनको नहीं, इनडायरेक्ट में सलमान खान यही बोल रहे थे कि मतलब जिस तरीके से वो शिल्पा जी से बात करते हैं ये गलत है, ऐसा ना करो कि बाहर निकलने के बाद ये चीज़ें आपके ऊपर भारी पड़ जाएं। क्योंकि आजकल जो रील्स और शॉर्ट्स चल रहे हैं ना, कहीं की वीडियो उठा के, कहीं की क्लिप उठा के एडिट करके उसको इस तरीके से निगेटिव दिखा दिया जाता है, बंदा फंस जाता है। तो कब तक लड़ते फिरेंगे रजत आपसे। अब पता नहीं रजत को ये बात समझ में आई कि नहीं आई, मुझे तो नहीं लगता इस बंदे को कुछ समझ में आया होगा।
रजत बहुत समझदारी से सलमान खान की बातें सुन रहे थे, बहुत सीरियस थे। उन्होंने यही बताया कि मेरी अपने माँ बाप, अपनी फैमिली, अपने सबके बारे में एग्जाम्पल देके उन्होंने समझाया। उन्होंने यही कहा अब इंडस्ट्री में तुम आ गए हो तो अब इंडस्ट्री में रहना है तो बहुत संभल के रहना होगा। और उन्होंने यही कहा, हाँ होता है महाराष्ट्र में, मुंबई में लोग रेते तू तड़ाक करके बात कर लेते हैं, इसको इतना ज़्यादा बड़ा पॉइंट नहीं बनाना चाहिए कि मतलब कि उसने मेरी बेइज्जती की। यहाँ पर मैंने अपनी कल की वीडियो में बताया था ना कि जब रजत शिल्पा जी के साथ बदतमीज़ी कर रहे थे तो करण बीच में बोले, पर विवान नहीं बोले, क्योंकि विवान दूर खड़े खाली बैठ के तमाशा देख रहे थे। आपने मेरी वीडियो में देखा होगा अगर तो। वही बात सेम सलमान खान ने आज बोली, मैं बहुत खुश थी। उन्होंने यही कहा कि रजत और शिल्पा ये दिख रहे हैं कैमरे में, ऑडियंस देख रही है, लेकिन करण और विवान पूछ दिख रहे हैं। तो करण और विवान को अभी भी नहीं समझा। करण बोले बीच में बहुत सही था, मुझे भी लगा सही था, लेकिन विवान कहाँ थे? और आज बिल्कुल सेम यही बात सलमान खान ने बोली कि विवान कहाँ थे? क्या विवान नाला सोपारा में थे? विवान कहाँ थे? अरे घर में थे, दूसरे फ्लोर पे थे। एक ही फ्लोर का ना घर है, कै माले का घर है। फिलहाल पता नहीं विवान को समझ में आया कि नहीं। फिलहाल आ गए दिग्विजय पे। दिग्विजय से उन्होंने यही कहा कि आप बैगेज लेके चलते हैं, पुराने रिश्तों को अभी कंटिन्यू करें, या फिर आप उसी चीज़ को लेकर के अभी चल रहे हैं। उन्होंने दिग्विजय को यही कहा कि आज तुम अगर बिग बॉस के घर में हो तो तुम स्प्लिट वेला में जो कंट्रोवर्सी तुम्हारे साथ हुई थी उस वजह से हो। फिलहाल अभी भी दिग्विजय को समझ में नहीं आ रहा है कि आप बिग बॉस में कशिश की वजह से हैं। अगर कशिश वो काम ना करती तो शायद आप यहाँ नहीं होते। जो आपको लग रहा है ना आप टाइम्स ऑफ गॉड अपनी वजह से बने, सही बोला था कशिश ने, आप खैरात में बने हो, सही बात है। अगर रजत नहीं होता तो दिग्विजय को टाइम्स ऑफ गॉड कोई बना नहीं सकता था, वो तो रजत ने बनाया। लेकिन रजत को भी अच्छा मुंह पे जवाब मिला, मुंह तोड़ जवाब मिला रजत को। जो कहते हैं ना जैसी करनी वैसी भरनी, भैया आपने जैसा किया वैसा आपको भरने को मिला। लेकिन विवान का यही कहना था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एडवांटेज ले रहे हैं अपनी चीज़ों का। लेकिन कशिश यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली सलमान खान में के सामने अपनी बात रखते हुए कि जिस तरीके से मुझे ट्रोल किया गया, मैं लाइव आकर के रोई, मुझे इस तरीके से बेइज्जत किया गया, मैंने किस किस चीज़ों को फेस किया मुझे पता है। सही बात है, एक 23 साल की लड़की, इतनी छोटी सी बेचारी, उसको कितनी समझ है, लेकिन उसने इतनी सी उम्र में इतना कुछ देख लिया ना कि वो वक्त से पहले बहुत मैच्योर हो गई। मुझे नहीं पता ये जीतेगी नहीं जीतेगी, क्या है क्या नहीं है, लेकिन वाकई में ये लड़की बात करती है बहुत से कम एटलीस्ट क्लियर बोलती है, साफ बोलती है। शिल्पा जी की तरह गोल गोल घुमाती नहीं है। अब शिल्पा जी के करण अर्जुन पता नहीं कब आएंगे, इतना तो सलमान खान ने खुल के बोल दिया। और यहाँ पर सलमान खान ने भी इनसे यही पूछा कि ये बताइए कि आप करण और विवान में से किसको चुनती, कौन से रिश्ते। लेकिन यहाँ भी शिल्पा जी ने क्लियर जवाब नहीं दिया। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है शिल्पा जी किस तरीके का गेम खेल रही है। लेकिन पता है कशिश जब रो रही थी ना तो बहुत अफसोस हो रहा था बेचारी के ऊपर कि सही बात है इतनी सी उम्र में उसने क्या क्या देख लिया है। सलमान खान का चेहरा ये बता रहा था कि वो कशिश को सपोर्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन दिग्विजय के चेहरे पे बिल्कुल भी शिकन नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा घमंड में थे, एरोगेंस उनके चेहरे पे दिख रहा था। क्योंकि वो टाइम्स ऑफ गॉड बन गए थे, पिछले हफ्ते वो टॉप 2 में थे, तो उनको लग रहा है कि अरे भाई हमने जंग जीत ली। लेकिन उनको शायद ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये बिग बॉस का घर है, पल में तोला पल में माशा चीज़ें हो जाती हैं। जैसे देखिए आज रजत मुँह के बल गिरे ना, आज क्या हुआ, करण हर हफ्ते मुंह के बल गिरते हैं, नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन चलिए फिलहाल मैं आपको लोगों को बताऊं कि रिश्तों का तो गेम ज़रूर है, लेकिन बिग बॉस इसमें आग बहुत ज़्यादा लगाते हैं। सलमान खान ने अपनी एक नाकाम कोशिश की है रजत को, दिग्विजय को समझाने की और शिल्पा को समझाने की, लेकिन अब पता नहीं ये लोग समझेंगे नहीं। मज़ा तो तब आया जब सलमान खान अविनाश के ऊपर आए और उन्होंने ये कहा कि आप अब तक तो बहुत अच्छे जा रहे थे, अचानक आप नंबर गेम कब से खेलने लगे। भाई बहुत अच्छा बात हुई, क्योंकि मैंने कल की वीडियो में बोला भी था, शायद आप लोगों ने देखा नहीं होगा, कि ये ईशा को ये बता रहे थे कि तुम्हारे रिश्ते सबसे बने, एलेक्स के बने, विवान के बने, मेरे किसी से नहीं बने। भाई तुमने बनाया ही नहीं, तुम्हारी काम ही ऐसा है कि तुमने रिश्ते कहाँ बनाए। तो तुम अब ये सोच रहे हो कि सब लोग तो एक दूसरे के चक्कर में सेफ हो जाएंगे, पर मैं नहीं हो पाऊंगा। अब ये बात सोच रहे हो भाई अविनाश बाबा, ये बात आपको पहले सोचनी थी जब आपने सबसे बिगाड़ा। आपको लग रहा था आप ही एक धुरंधर है, अब आपको समझ में आया हम किसी ना किसी को हमें साथ लेके चलना ही पड़ेगा। और यहाँ पर भी अविनाश ने एकदम क्लियर बोला, अगर सपोर्ट करना होगा मैं इन तीनों को करूँगा, बाकी किसी को नहीं, लेकिन नंबर गेम करूँगा। अभी भी घर वाले तुम अपनी आंखें खोल लो। अविनाश इनडायरेक्ट में ये बात बोल रहे हैं कि वो अगर कोई भी अविनाश का साथ इस वक्त देता है तो वो पर साथ देंगे तो ईशा, एलेक्स और विवान का ही, और किसी का नहीं। तो ऐसे में भी अविनाश आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, आपको समझ में नहीं आ रहा है। चाहत के बारे में सलमान खान ने बोला कि आपके रिश्ते कहाँ हैं, इतने लोगों के डायग्राम तो बना, लेकिन सच बताऊं वाकई में चाहत का रिश्ता कहीं भी स्ट्रांगली नहीं दिख रहा है, ना स्ट्रांग
स्ट्रांगली दिख रहा है ना वीक दिख रहा है, ये कहीं दिख ही नहीं रही है प्लेयर अच्छी, लेकिन हम ये कह सकते हैं इसके पास दिमाग नहीं, इसको समझ में नहीं आ रहा है, बस चल रही है फैंस की बदौलत अभी तक है। सबको बुलाया बिग बॉस, सलमान खान ने तांडव के रूम में, यहाँ पर सबको अपने अपने ओपिनियन है। जैसे कि हम सबको पता है अविनाश करण एक दूसरे पे रहते हैं हमेशा पॉइंट करते हुए, और चाहत विवान, विवान चाहत। एलेक्स यहाँ पे थोड़ा सा बोलने की कोशिश कर दी लेकिन फिर चुप हो गए, हमें तो लगा था हमने कुछ सुनने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे निकलते निकलते दिग्विजय ने कह दिया कि मैंने दिमाग लगाया इसलिए मैं टाइम्स ऑफ गॉड बनाऊँ, जो बात एकदम बुरी लग गई रजत को। रजत ने कहा कि दिमाग लगाया, तुमने दिमाग लगाया? तो कहना हाँ मुझे तुम्हारे पे भरोसा नहीं है भाई। इसी तरीके से रजत आपने कशिश को बोला था, जिसपे उस लड़की ने कुछ भी नहीं बोला। आप तो इतना दिग्विजय से लड़ भी रहे हैं, लेकिन वो लड़की तो बिल्कुल नहीं लड़ी थी। कर्मा 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 रजत कर्मा। अभी तो और मज़ा आएगा, अभी देखिए होता है क्या। फिलहाल इसी तरीके की चटपटी खबरों के साथ मैं कल फिर मिलूंगी। कल कौन होगा एलिमिनेट मुझे बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरी वीडियो में नए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा। मैं वीडियो बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ, आई होप आपको पसंद आए। अगर आप सलमान खान के फ़ैन हैं तो मैं भी सलमान खान की फ़ैन हूँ। सो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और सलमान खान को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं सलमान खान की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।